को प्रदान करते हुए जगन्नाथपुरी में गए हैं। जब जगन्नाथपुरी का लास्ट हमने जो श्रवण किया था कि जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए हैं, तो वहां पे महाप्रभु जो है ब्रजेंद्र नंदन, जगन्नाथ जी के ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन के रूप में कर रहे हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने दर्शन किया है तो वो मूर्छित हो गए, और उनके जब मूर्छित, क्योंकि उनके जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, उनके अष्ट सात्विक विकार जो है वो कहते हृदय में उभर आए, उनके शरीर में मतलब उभर आए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भावों में जगन्नाथ जी को ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखे। तो जो उस टाइम पे ब्रजेंद्र नंदन को कृष्ण के दर्शन करके जो अनुभूति होती, जो जो विकार उत्पन्न होते थे, वही महाप्रभु में। तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी देख रहे थे, तो वो बहुत बड़े विद्वान थे जगन्नाथपुरी के उस टाइम पे। तो जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये कोई साधारण तो नहीं लगते, क्योंकि एक साथ इस तरह के विकार आना कोई साधारण बात नहीं थी, वो उनको अपने घर ले गए। और घर ले जाके जब उनकी वेशभूषा और मतलब सब देखा, उनके रूप से तो मोहित थे ही, साथ में जब उनको पता चला कि उनके जो विचार है, आचार है, वो सब मतलब जो विद्वता है इतनी, तो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने सोचा अगर ये वेद वेद शास्त्रों को पढ़ ले तो क्या इसकी मतलब ये तो तहलका मचा देंगे पूरे उसमें। ये सोचकर उन्होंने वेद वेदांत वहां पे पढ़ना आरंभ करवाया। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो 7 दिन तक जो है वेद के स्तुति आदि श्रवण की, लेकिन उसके बावजूद लेकिन वो चुप बैठे रहे। देखो, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और सामने वाले भी कम विद्वान नहीं है, है ना, उनको भी सारी चीजों का ज्ञान है। अब जब वो महाप्रभु को बता रहे हैं, तो महाप्रभु यहाँ पे मौन है। नहीं तो महाप्रभु कह सकते थे पहले दिन ही कि आप मुझे ये क्या बता रहे हो, ये तो गलत बता रहे हो। तो यहाँ पे कहते कि वहां पर अपनी सब चीजों को प्रकाशित कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। क्या कारण हो सकता है? देखो, एक तो महाप्रभु, क्योंकि वो जब वेद वेदांत के जो श्लोक हैं जब वो पढ़ रहे थे तो महाप्रभु को बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसकी व्याख्या कर रहे थे तब उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम इसमें भी देखा जाए तो वेद और शास्त्र झूठे नहीं होते हैं, जो उनकी व्याख्या करते हैं ना अपने मन के अनुसार, वो गलत हो जाती है। इसलिए सभी धार्मिक स्थलों में या जन जन साधु, अलग अलग साधु के अलग अलग विचार दिखाई देने पर बातों में श्लोक उसमें मतभेद दिखाई देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, इनके जो श्लोक लिखे गए हैं, जो मूल है, उसमें कभी भी कहीं दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवत वाणी है। लेकिन इसी श्लोक को अलग अलग तरीके से जब हम व्याख्या करते हैं, जिसका देखो एक ही श्लोक की अलग अलग व्याख्या भी हो सकती है। कोई राजसिक करता है, कोई तामसिक करता है, और कोई जो है सात्विक करता है, तो तीनों में भेद नजर आता है। कई वेद और शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञान है, जो जिसको चाहता है वो उसमें से ले लेता है, उसका फिर अलग तरह से प्रयोग करता है ना। तो इसी तरह से जो है, तो महाप्रभु को है तो वो बहुत ज्ञानी, जो कुछ बता रहे हैं तो वो भी उनमें भी सत्यता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, इसलिए महाप्रभु को उसमें आनंद नहीं आ रहा था। फिर महाप्रभु ने जब उसी चीज को की व्याख्या अनेक अनेक एक ही श्लोक की जब बहुत अलग अलग तरीके से जब उन्होंने करके दिखाई, ये पूरा आगे जब आएगा तब हम और विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग तरीके से जब उनकी व्याख्या की, तब वो सोच रहे कि मेरे से ज्यादा इस चीज की सुंदर व्याख्या कौन कर सकता है। लेकिन महाप्रभु ने किया तो सोच रहे कोई साधारण नहीं है। तब उन्होंने पूछा प्रभु आप कौन है? तो फिर महाप्रभु ने कृपा करके उनका अपना चतुर्भुज दर्शन दिखाया, और उसके बाद जो है उन्होंने द्विजभुज दर्शन किए। ठीक है, फिर इसके बाद पेज नंबर 24, बयान नंबर 102। कह रहे तबे तक करीला प्रभु दक्षिण गमन कूर्म क्षेत्र कैल वासुदेव विमोचन। इसी तरह से महाप्रभु जो है श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य पे कृपा करके तब महाप्रभु दक्षिण यात्रा के आरंभ किया उन्होंने। वहां पे कूर्म क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने कुष्ठ रोगी वासुदेव नामक ब्राह्मण का भी उद्धार किया। ये मध्य लीला के 7वें अध्याय में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कूर्म क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जहाँ पे कहते कि महाप्रभु पहुंचे थे ये कूर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पे मध्वाचार्य जी भी पहले गए थे।
तो ये कुर्म क्षेत्र को क्या उन्होंने समझ, यहाँ पर जो आसपास के जिस तरह का श्री विग्रह स्थापित था, लोगों को भ्रमित है कि ये शिव मंदिर है, तो वहां पे शिव जी का की आराधना ही की जाती थी। लेकिन ये माध्वाचार्य तो कहते उनके अंतर्दृष्टि थी, तो उन्होंने कुर्म कुर्म को कुर्म ही समझकर वहां पे आराधना की, एक दिन का व्रत रखा और वहीं पे रहे। तो फिर लेकिन सब लोगों को हो गया, अरे शिव मंदिर को इस तरह से करके बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वहां पे बड़ा हाहाकार मच गया। लेकिन वहीं पर फिर जो है स्वप्न में कहते हैं कि मध्वाचार्य जी को बोला कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुमने सत्य में मुझे ही पहचाना है, और मैं कितने समय से यहाँ पे शंकर चक्र पद में इसी रूप में ही मैं यहाँ पे वास कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे कुछ दिन रहो और सेवा करो। तो बहुत सुंदर कथा है, फिर हम आगे श्रवण करेंगे इसका। जियड़ नरसिंगे कैल नरसिंह स्तवन, पते पते ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। जियड़ नरसिंह क्षेत्र में भी भगवान श्री नरसिंह देव के दर्शन करके इनकी स्तुति आदि की, और मार्ग में आने वाले सभी ग्रामों में उन्होंने कृष्ण नाम कीर्तन का प्रचार किया। अब वो क्योंकि ये सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, तो जहां पर जिस जिस भी श्री विग्रह पर दर्शन करते तो उनकी स्तुति आदि करके बढ़ते। लेकिन उन्होंने कहा ग्रामों में जिस गांव में भी रुकते, तो वहां पे वो क्या करते, कृष्ण नाम का ही उन्होंने प्रचार किया। कहते कि मूल कृष्ण को ही पकड़ के रखा। ये नहीं कि आज हमने विष्णु जी का दर्शन किया तो विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं, या नरसिंह देव के का दर्शन किया तो उनका बता रहे हैं, या फिर जो राम जी के बारे में देखा तो उनके बारे में। मूल जिसमें एक चीज को पकड़ रखा है, ये नाम निष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिसके जो जिसने जो नाम लिया है वो भी गुरु पदाश्रम। ये नहीं कि अभी अभी हमने कोई गुरु पादाश्रय किया नहीं और जहां बुद्धि जा रही है उसी को ही भगवान समझ के उसमें लग ले, फिर वो भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले एक शुद्ध के प्रयत्न, क्योंकि हर एक जीव का भगवान के साथ संबंध है। वो राम जी के भी भक्त हो सकते हैं, विष्णु भगवान के भी भक्त हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, और कहते हैं कि कृष्ण के भी हो सकते हैं। तो सबका भगवान के साथ एक संबंध है, तो वो संबंध भजन करने से अपने आप ही उभर आता है। तो ये जो गोपाल मंत्र है, इस गोपाल मंत्र में ही सारे निहित हैं। तो जिसका जैसा जिस भगवान के श्री विग्रह के साथ संबंध है, या जिस भी श्री विग्रह के साथ जैसा भी जो संबंध है, वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो वहां पर जो मूल कृष्ण नाम मंत्र जो है सबको बताते जा रहे थे। तो जहां पर भी जाते जाए देखो, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली कि हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रदान की है, रागानुगा भक्ति प्रदान करनी है। तो राग क्या होता है, प्रेम क्या होता है, पहले तो हम जानते ही नहीं थे, है ना। लेकिन अब कम से कम उस कृष्ण प्रेम की जो मिठास है वो हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं, तभी तो उनके पीछे भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, है ना। इसलिए जो है, तो हमारा कहते हैं कि तो जहां जहां जिस जिस गांव में भी जाते वहीं पर हरि नाम प्रचार करते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहां जहां जाओ जैसे जाए कि तहां जो है कृष्ण नाम का ही प्रचार करना चाहिए। लेकिन जितना करो उतना, अपने से ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम हमारी कथनी और करनी नहीं होगी, क्योंकि जो आपको श्रवण करेगा वो आपके आचरण को भी देखेगा। तो सबसे मेन चीजें तो यहीं पर यही आ जाती है। तो हमारा सबसे ज्यादा क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हम जो है कहते कि जो जब भी जितना भी बताए तो उससे डबल करते हो, जितना करते हो उसका आधा बताओ, ताकि आपकी कथनी और करनी एक रहे और आपका भजन बढ़े। अपना जितना करते हो या उससे अधिक आप बोलने लग जाते हो, तो हमारे अंदर वो श्रेष्ठता नहीं होती है। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम किसी को 200 रुपए दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, है ना। 100 रुपए है तो तुम 50 तक सोच सकते हो कि रख लो, कुछ तो अपने लिए भी रखोगे। तो भगन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, एक सेकेंड। हरे कृष्णा। सुषमा भाभी म्यूट कर लीजिए, माइक खुल गया आपकी।
हरे कृष्ण साधना दीदी, कैसी हो? हरे कृष्णा माता, ठीक है, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैं ना ये बताना चाहती थी, आपकी जो छोटी वाली बेटी है ना कितनी प्यारी है। हरे मैं कृष्णा, ना बाथरूम में 1 मिनट। गई हरे कृष्णा कल। सुनो, सुनो, दीदी आ गई। मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, तब तक आप लोग कोई कीर्तन कर लो, ठीक है? मैं भी आई। हाँ, कामनी आंटी जी बताइए क्या बता रही थी? हाँ तो मैं ना कल गई थी ना फरीदाबाद, तो अच्छा। फिर इनकी जो साधना दीदी की जो छोटी बेटी है ना, मैं बाथरूम में गई तो वो वहां पे बाहर ही खेल रही थी। तो मुझे बोलती है आंटी हरे कृष्ण। मैंने कहा अच्छा हरे कृष्ण। तो वो मैंने कहा मुझे थोड़ा इधर से ना आगे थोड़ा हाथ दे दो। तो मैंने कहा कितनी प्यारी है छोटी, मुझे वो इतना मतलब जानती है। और वो फिर मेरे साथ उधर गई, फिर तो मैं चली गई। बस वो मैं बोलने लगी कि आपकी जो बेटियां है ना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, मतलब हाँ। बड़ा अच्छा हाँ। सज के आई थी वो, अपना पहन के लहंगा वहंगा, अरे बहुत जैसे राधा रानी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा वाह। लगा। हाँ। हाँ, हरे कृष्ण। बच्चे साधना जी के सारे ही बड़े अच्छे। और कल सारे तो ही इतना सुंदर, वो एक से नाची, सुंदर एक। साधना को तो शुद्ध बुद्ध ही नहीं थी। उसका बेटा तो उनके पहले तो पापा के गोदी में था, फिर उसके बाद वो पिंकी दीदी ने शायद ले लिया था। पर साधना तो अपने पिंकी में दीदी तो मस्ती नहीं थी नाचे। कल पिंकी दीदी नहीं थी। वो वो कोई और वो थी, वो कृष्णा पिछली माता मिताली। जी, गोदी। कल मैं नहीं थी, मेरी अटेंडेंस नहीं थी कल। अच्छा मिताली अच्छा। दीदी थी, मिताली दीदी, वो माधुरी दीदी है ना, वो ले अच्छा रखी थी। अच्छा चलो कृष्ण उसमें। भजन कोई कर लो अरे फटाफट। मैं करती हूँ, हरे कृष्णा मैं करती हूँ। कर लो कर लो। हरे कृष्णा से। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारे बाल टोली में। सुना है मैंने ए मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने ए मोहन कि तुम माखन चुराते हो, कि तुम माखन चुरा जाओ, हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारे बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है मैंने मोहन कि तुम गैया चुराते हो, कि तुम गैया चुरा जाओ, हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारे बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। सुना है मैंने मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, कि तुम बंसी बजा जाओ, हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारे बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम रास रचाते हो। सुना है मैंने मोहन
कि तुम रास रचाते हो, कि तुम रास रचा जाओ हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। मैं करती हूँ, एक हरे छोटा कृष्णा। सा है, बहुत छोटा सा है। हाँ हाँ। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ले हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीनहीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु। जपो बारंबार, जपो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु। सबका है प्यारा, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा, नहीं है गुजारा। राधे श्याम, हरे कृष्ण, दंडवत राधे प्रणाम। श्याम, बहुत बढ़िया। कांता आंटी जी। हरे हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो जी। एक हाँ, भजन कांता करूं? आंटी। नहीं, मीनू जी आपने एक कर लिया है, कांता आंटी जी ने भी कुछ नहीं किया है, पहले वो कर लें उसके नहीं, बाद। मीनू तो कर लेने तो कोई बात नहीं बच्चे। नहीं नहीं नहीं, करिए उन्होंने करिए। उन्होंने एक कर नहीं ली नहीं, है तो मेरा गला फिर ठीक नहीं, आवाज ठीक है, नहीं ठीक निकली है। थी। करिए मीनू सॉरी। जी। हाँ, ज्योति गुस्से पेज नंबर 157। हरे हरे कृष्णा सभी को। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर
हरि को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सभी सृष्टि को बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पे, उनको गोकुल के गोरस पे सौ बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पे सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना टलते देखा। उनको ब्रज कर ले कुंजन में, उनको ब्रज कर ले कुंजन में कंटक पद पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान सुख सनकादिक से, जिनका ध्यान सुख सनकादिक से ना संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल संगन में, उनको ग्वाल बाल संगन में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल बाल संगन में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। एक अब मैं गा रही हूँ, राधा जी को लगता भी आई नहीं है, एक गाती। रेडी। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवानी कर गई, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा लिए, चावल सुदामा विप्र के गिरधर ने खा लिए, भिलनी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, पर भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो,